गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डीसीएम क्लासेस। आज हम क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ए सेमी सर्कुलर sheet of metal of diameter 28 is bent to form an open cone. फाइंड, तो इसी का एक सेमी सर्कुलर तो एक है, यह एक सेमी सर्कल है। तो यह है कैपिटल आर। ये सेमी सर्कल को हम क्या करेंगे, इसी को इस वजह से फोल्ड करके रखेंगे। एक कोन टाइप का होगा, कोन टाइप का फॉर्मेशन होगा। जो कोन टाइप का फॉर्मेशन हुआ, ये जो रेडियस लग जाएगा वो ये कोन का स्लांट हेड बन जाएगा। तो ये जो स्लांट हेड बन जाएगा ये सेमी सर्कल का रेडियस। एंड ये जो सेमी सर्कल का आर्क था वो ये वाला है। इसका मतलब कि इसी का सरकमफेरेंस ये हो जाएगा सर्कल का सेमी, तो पाई कैपिटल हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको निकालना क्या है, रेडियस, सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, slant height of cone L इक्वल टू सेमी सर्कल का रेडियस कितना दिया गया कि सेमी सर्कुलर शीट डायमीटर 28, तो कितना होगा 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। एंड circumference of the base of the cone of base of cone equal to length of semi circle, means 2 पाई स्मॉल r, उसका हो जाएगा कैपिटल आर। हुआ, अभी आर कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 14/2, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब इसमें हम ये ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो h ये है, h है, तो h इक्वल टू L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट ओवर हुआ। अभी ये है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रूट ओवर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं तो स्क्वायरिंग करके माइनस करके कर सकते हैं। अभी ये है 14 प्लस 7, 14 माइनस 7 का रूट ओवर। मतलब ये हो गया हमारा 21 इंटू ये हो गया 7
क्लियर। तो अभी 3 × 7 × 7 इसमें 3 × 7, तो ये 7 एक ग्रुप बन गया, मतलब दैट इज 7√3 सेंटीमीटर हाइट आ गया। अब पूछा गया कि दिया गया रेडियस ऑफ द कोन, तो रेडियस ऑफ कोन R इक्वल टू आ चुका है, R इक्वल टू ये वाला दैट इज 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट पूछा गया कि सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया खाली सरफेस पूछा गया, मतलब कि एक सॉलिड का कितना फेसेस है सबका एरिया। तो यहाँ पर ये वाला जब हम कवर कर देंगे ये एक कर्व सरफेस आ जाएगा, ये वाला खुला रह जाएगा। तो ये कोन का ओपन कोन लिखा भी गया, ओपन कोन मतलब खाली कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया, वाह। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू πRL, मीन्स इक्वल टू 22/7, R हमारा 7 आया था, L हमको दिया गया L है 14, L है 14, ये कैंसिल, दैट इन 28 to 23, तो इतना cm² है सरफेस एरिया। थर्ड वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 1/3 दैट इज 22/7, रेडियस हमारा आया था 7 का स्क्वायर एंड हाइट आया था हमारा 7√3 इक्वल टू x7 कैंसिल हो गया है। अब बचा 22 इंटू x7, ये x7 तो बचा ये है 49√3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 22 9 जा 108 1078 दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 3। फिर हम इसको काट कर ऐसे ही रखो, दैट इज cm³। नेक्स्ट, find what length of a canvas in width is required to make a conical tent, 20 मीटर डायमीटर। तो सॉल्यूशन का ये है कोन है, ये है रेडियस, ये है स्लांट हाइट। इसी तरह एक कोन, तो रेडियस है 20/2 दैट इज 10 मीटर, स्लांट हाइट L है 42 मीटर। ये साइज का एक टेंट हम बनाएंगे एंड इसका बॉर्डर में फोल्डिंग करने के लिए 10% टोटल, स्टिचिंग करने के लिए
टोटल सरफेस का जितना का उसका 10% कैनवास रिक्वायर होता है। हो गया। अब तो कैनवास रिक्वायर मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया मतलब कि सी एस ए लिख दो, मैं तो सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल इक्वल टू 22/7। आर है हमारा 10 एंड एल है 42, दैट इज 6। क्लियर? 6 to 12 here, that means here 10, 1320 मीटर स्क्वायर। खाली टेंट को बनाने के लिए इतना है, बोला गया है कि उसका 10%, इसका 10% स्टिचिंग के लिए यूज होगा। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर फॉर हमारा फोल्डिंग के लिए, फोल्ड के लिए और स्टिचिंग के लिए, और स्टिचिंग इक्वल टू 10% of CSA, that is 0 cancel, 1/10 into 1320, तो 132 मीटर स्क्वायर of total canvas required। Therefore total canvas required इक्वल टू सी एस के लिए जितना, दैट इज 1320, एंड फोल्डिंग के लिए 132 मीटर्स का कैनवास चाहिए हमको। ऐड करने से 2 5 ये है 1 2 3 4 2 3 2 5 1 3 4 1, that is मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इतना हमको कैनवास चाहिए, यही कैनवास, इतने एरिया का कैनवास हमको यूज करना है। लेकिन मार्केट में जो कैनवास अवेलेबल है उसका विड्थ है 2 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू 1452, एरिया ऑफ कैनवास लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 1452, इम्प्लाइज लेंथ ब्रेड्थ कितना है, यही वाला 2 मीटर विड्थ का, मतलब कि इनटू 2 इक्वल टू 1452, इम्प्लाइज लेंथ इक्वल टू 1452 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इतना मीटर लेंथ कैनवास हमको चाहिए। कॉस्ट दिया गया है 80 रुपीज पर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू टोटल लेंथ है इतना और पर मीटर था ₹80। तो 48 या 16 4 20 56 2 58 0, तो
पीस चाहिए टू मेक ए कंप्लीट टेंट, कॉनिकल टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a right circular cylinder just enclose a sphere of radius दिया गया है। तो सपोज एक सिलेंडर है, इसी तरह एक सिलेंडर है, उसमें एक स्पीयर जस्ट टच टू द सरफेस मैक्सिमम हुआ, जिसका रेडियस दिया गया आर। तो इसका रेडियस है आर, तो ये है रेडियस आर। और according to question, radius of sphere equal to radius of cylinder equal to r, and height of cylinder, तो ये क्या होगा, ये r होगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो जाएगा h इक्वल टू 2r, क्यों ये r है, h इक्वल टू 2r। हमको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो फर्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। देन सेकंड है इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, inner surface area of cylinder, that is 2πrh, means 2πrh है हमारा 2r, that is 2r, that is 2 to 4πr²। अब थर्ड पॉइंट है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकेंड में। थर्ड पॉइंट में फर्स्ट में मिला था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बाय सेकेंड में मिला था सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का आया था 4πr², इसी का भी आया था 4πr²। क्लियर, अभी कैंसिल हो गया, दैट इज 1:1। तो ये दोनों का रेशियो 1:1। अब नेक्स्ट का द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स। तो वॉल्यूम एक ये स्फीयर दिया गया था जिसका रेडियस r1, और एक स्फीयर दिया गया है जिसका रेडियस है r2। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर का तो दिया गया वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 इक्वल टू दिया गया 64/27। इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है, 4/3πr1 का क्यूब बाय 4/3πr2 का क्यूब इक्वल टू 64/27। अभी ये वाला कैंसिल है। अब इम्प्लाइज r1/r2 का
होल क्यूब इक्वल टू, ये जो 64/27 है, आई कैन राइट 4/3 का होल क्यूब 1, ताकि बोथ साइड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू 4/3। ना पूछा गया हमको कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो नाउ S1 by S2 surface area of the first sphere, that is 4 by R1 का स्क्वायर, ये है 4 by R2 का स्क्वायर, 4 by कैंसिल, तो R1 by R2 का दोनों का स्क्वायर है, दैट इज R1 by R2 का स्क्वायर मीन्स 4/3 का स्क्वायर, दैट इज 16/9। तो रेशियो हो जाएगा 16:9। नेक्स्ट, the internal and external diameter of hollow hemispherical vessel। तो हेमिस्फेरिकल वेसल ऐसे लिए हैं क्या, ये हेमिस्फेरिकल वेसल, लेट इट बी, ये है इनर का और ये है आउटर का। दिया गया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल का डायमीटर दिया गया, तो स्मॉल आर है 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल का है 21/2 सेंटीमीटर। 1 द कॉस्ट ऑफ सिल्वरिंग प्लेटिंग, मतलब कि 1 सेंटीमीटर एरिया इज दिस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वरिंग। तो सिल्वर प्लेटिंग कहाँ पर करेंगे, अंदर का सिल्वर प्लेटिंग करेंगे, बाहर का सिल्वर प्लेटिंग करेंगे, यानी जो सर्कुलर जो आया, ऊपर का जो सर्कल आया है, मतलब कि ये जो है इसको भी प्लेटिंग करना है। तो हमको सड़क का एरिया निकाल कर ऐड करना है। तो इनर सरफेस एरिया, इनर CSA, दैट इज हेमिस्फीयर, तो 2πr²। आउटर का, आउटर CSA इक्वल टू 2πR²। एरिया ऑफ रिंग सर्कुलर बेस क्या होगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल of total surface, therefore TSA of hollow sphere क्या होगा, इनर का होगा 2π, आउटर का, इनर का एंड बेस का, तो पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। अभी ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आया 3π कैपिटल R² एंड प्लस पाई स्मॉल r²। ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, हो गया। अभी यहाँ पर हम पाई का कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पाई कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा, पाई कॉमन हो गया 3r² प्लस r², मतलब कि 22/7, नहीं तो पाई फॉर्म में
तो पाई ये है 3, आर है हमारा कैपिटल 22/21/2 का स्क्वायर, प्लस ये आया स्मॉल आर जो है दैट इज 7 का स्क्वायर। अब इसमें देखो पाई आया, ये जो है 3×21 मतलब 7×3/2 का स्क्वायर कि नहीं, प्लस 7 स्क्वायर। अब ये जो पाया गया इसमें 7 स्क्वायर, ये भी 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, वह बचा क्या, इसमें 3 बचा, ये भी 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय दैट इज 3 स्क्वायर बाय 4 1 प्लस 1। अब पाई 7 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 3 दैट इज 27, 27 प्लस 4 प्लस ये है एलसीएम ले लिया, क्लियर। अब ये वाला 49/49 इंटू ये है 31/4 इंटू पाई ना, जितना आएगा वही 1 सेम स्क्वायर, इतना सेम स्क्वायर। तो अभी इसी को हम क्या करेंगे 22/7, तो कैलकुलेशन करने से ये आ जाएगा 7, क्लियर। 2 में काटने से 2, 3 में काटने 11, बचा कितना 7 इंटू 31 इंटू 11/7। अब कॉस्ट कितना है, कॉस्ट इतना के लिए अभी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ये जो आया दैट इज 731 इंटू 11 22 इसमें 2 नहीं, ये 7 नहीं है, 2 बचा, दैट इज 2 इंटू ये दिया गया रुपीज इतना, मतलब कि 0.40 जो आएगा दैट इज द आवर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, a cone maximum size is carved out from a cube edge, तो जो एज है सपोज ये है एक क्यूब बनाएंगे, तो इससे एक कार्व आउट करेंगे तो क्या, अब इसमें इतना ही मैक्सिमम कर दो, तो मैक्सिमम कौन जब करेंगे, ये जो बेस जो है बेस का सारा साइड को टच करेगा सर्किल, और जो हाइट है पूरा ये हाइट के साथ सेम होगा, इतना तो मैक्सिमम होगा ना, उससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। तो अभी साइज कार्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब, तो साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला ए हुआ 14 सेंटीमीटर। तो इसी का रेडियस कितना होगा, therefore रेडियस ऑफ कोन क्या होगा,
ये वाला कितना है, ये वाला 14 है, तो r इक्वल टू 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू h जो है इस साइड है, तो h a दैट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, मतलब कि सी एस से एंड रिमेनिंग सॉलिड इसको निकाल देने के बाद तो अभी एल निकालेंगे, स्लांट हाइट ऑफ कोन एल इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर मीन्स एच है दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 14 का है दैट इज 196 प्लस 7 का स्क्वायर है 49 196 15 13 14 1 2 होने से ये 7 into 7 49 into 5 तो क्योंकि 245 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 3 जा 21 21 ये 3 7 5 जा फिर 7 ये 5 तो ये है, तो इतना ही आया है, तो इक्वल टू 7√5 आया है। तो अब देखो सी एस ए ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल दैट इज पाई आर है हमारा रेडियस 7 एल है 7√5 स्लैंट राइट, मतलब 49√5 पाई। अब इसी को हम करेंगे तो 49√5 ये है 49 इंटू 22/7 इंटू √5, तो ये 7 काटने से इतना आया, मतलब कि 154/5। अब रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट एरिया ऑफ remaining solid left क्या होगा, TSA of cube plus CS of cone minus circular area of base of cone। तो इसमें TSA दैट इज 6 साइड स्क्वायर 6 a स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब 6 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस पाई आर एल जो है आया 154√5 अब माइनस 22/7 आर है 7 का 7 कैंसिल, तो ये 6 इंटू 196 ये है 154/5,
ये हो जाएगा 154। तो 6 × 196 प्लस ये 154 कॉमन जाएगा, इसमें √5 का -1 ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये सॉल्व करेंगे। वाह। ओके बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। बाय।